सुशांत सिंह राजपूत केस में शक की सुई रिया चक्रवर्ती पर है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसे देख लगता है कि सुशांत की हिट स्टोरी की स्क्रिप्ट में सिर्फ खलनायिका नहीं है, एक मजा हुआ डायरेक्टर भी शामिल है। 8 जून को रिया खुद अपनी मर्जी से सुशांत के साथ सभी रिश्ते को तोड़कर उनके घर से चली गई थी। अब उसी 8 जून की एक चैट सामने आई है जिसमें रिया चक्रवर्ती फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से बात कर रही हैं। ये चैट सुशांत की मौत में बड़ा सुराग साबित हो सकती है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ये चैट 8 जून की है, यानी कि सुशांत का घर छोड़ने के बाद की है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि रिया अगर सुशांत की गर्लफ्रेंड थी तो महेश भट्ट से आखिर इतनी बात क्यों करती थी? कहीं रिया और महेश ने मिलकर सुशांत को जख्म तो नहीं दिए थे? ये रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें हैं 71 साल के महेश भट्ट और 28 साल की रिया चक्रवर्ती की। उम्र के लिहाज से दोनों का रिश्ता दादा और पोती का होना चाहिए, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे के साथ सट के बैठे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें महेश भट्ट ने रिया को पीछे से पकड़ रखा है। ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन ये समझना मुश्किल हो रहा है कि रिया अगर सुशांत की गर्लफ्रेंड थी तो रिया का अटैचमेंट महेश भट्ट से इतना क्यों था? 8 जून को रिया खुद अपनी मर्जी से सुशांत के साथ सारा रिश्ता तोड़कर उनके घर से चली गई और जो टीवी स्क्रीन पर आप महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच चैट देख रहे हैं, इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये चैट 8 जून की है। मतलब सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच बातचीत हुई। इस चैट को अगर ध्यान से देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि रिया और महेश भट्ट के बीच सुशांत को लेकर बात हुई। 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को लिखा था कि आयशा आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल और एक शांति के साथ आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी थीं। आप मेरे एंजल हैं, आप तब भी थे और आज भी हैं। बता दें कि इस चैट में रिया खुद को आयशा बता रही हैं। दरअसल रिया ने महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में आयशा का किरदार निभाया था। इसके बाद महेश भट्ट रिप्लाई देते हुए लिखते हैं, अब पीछे मुड़कर मत देखना, अपने पिता को मेरा प्यार देना, अब वो काफी खुश होंगे। कुछ हिम्मत मिली है और आपने फोन पर मेरे पिताजी के बारे में जो कुछ कहा था उसने मुझे उनके लिए मजबूत होने के लिए प्रेरित किया। वो आपको हमेशा इतना खास होने के लिए प्यार और धन्यवाद देते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे हल्का महसूस हो रहा है। कोई शब्द नहीं है, सबसे अच्छी भावनाएं मुझे महसूस होती हैं जो मैं आपके लिए महसूस करती हूं। बहादुर होने के लिए धन्यवाद। रिया के चैट से साफ हो गया कि रिया महेश भट्ट के कितने करीब है। इससे साफ मालूम होता है कि रिया के पर्सनल लाइफ में कई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में भी महेश भट्ट का हाथ जरूर होता था। और इस बात की तस्दीक भी कि रिया और महेश भट्ट के बीच हुई चैट का अगला हिस्सा करता है। रिया, किस्मत का शुक्रिया जो उसने मुझे आपसे मिला दिया। आप सही हैं, हमारे रास्ते इस दिन के लिए ही मिले थे, सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं बल्कि कुछ बहुत अलग है। आपका कहा एक एक शब्द मेरे दिमाग में गूंजता है और आपके असीमित प्यार का गहरा प्रभाव महसूस होता है। महेश, हाँ हाँ हाँ, अगर मैं काम न आ सका तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। इस चैट से समझ सकते हैं कि महेश भट्ट और रिया एक दूसरे के कितने करीब थे। इन दोनों की ये नजदीकी इस चैट से पहली बार नजर आ चुकी है।
लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े होते हैं। सुशांत केस में नए सवाल। सवाल नंबर 1, क्या यह व्हाट्सएप चैट सीबीआई के लिए बड़ा सुराग बन सकती है? सवाल नंबर 2, क्या सुशांत की मौत को इस चैट से जोड़कर देखा जा सकता है? सवाल नंबर 3, क्या सीबीआई महेश भट्ट और रिया से पूछताछ करेगी? सवाल नंबर 4, क्या इस चैट से सुशांत की मौत का राज खुलेगा? मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में 3 हफ्ते पहले महेश भट्ट से पूछताछ की थी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद सीबीआई महेश भट्ट से पूछताछ करेगी? क्योंकि रिया और महेश भट्ट का यह व्हाट्सएप चैट सीबीआई के लिए एक बड़ा सुराग साबित हो सकता है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों में से एक सवाल यह भी कि कहीं सुशांत की मौत की स्क्रिप्ट के पीछे एक खलनायिका के साथ एक मजे हुए डायरेक्टर का भी हाथ था। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सीबीआई को इस चैट को आधार बनाते हुए रिया के साथ साथ महेश भट्ट से भी सख्ती से पूछताछ करनी होगी, क्योंकि सच क्या है इसे पता लगाने में सीबीआई को जांच के लिए हर एंगल पर जाकर सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा अब ये 360 डिग्री ये पड़ताल चल रही है और जिस तरह से विशेष तौर पर 2 चैट सामने आए हैं और 2 व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन भी सामने आए हैं, इन दोनों पर सीबीआई को कड़ी नजर बनानी होगी। क्या कुछ बात हुई, उसकी मीनिंग क्या निकल सकती है महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में, साथ ही साथ जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन हुए थे दिशा सालियान के, उसको भी लेकर काफी कुछ सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। हमारे साथ में पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन 2 और गेस्ट हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सुनील शुक्ला जी और दीपक झा जी। सबसे पहले दीपक झा जी आपके पास आना चाहूंगा। हमने देखा था कि आप पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, मुंबई पुलिस को सपोर्ट कर रहे थे, उस पुलिस को जिसने दिशा सालियान की केस फाइल ही डिलीट कर दी थी कंप्यूटर से, और जब बिहार पुलिस गई तो उनको वो फाइल नहीं दी गई। लेकिन अब तो जो सुशांत सिंह राजपूत केस का मामला है वो साफ साफ दिशा सालियान से जुड़ता हुआ दिख रहा है। सीबीआई को भी क्या अब महाराष्ट्र सरकार इसी तरह से चकमा दे पाएगी, विशेष तौर पर तब जब उन्होंने ये क्लेम किया कि अब फाइल ही नहीं है, एविडेंस नहीं है, उन्होंने कुछ खास इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, वो तो डिस्कनेक्ट मानते थे दोनों डेथ को। दीपक जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो इस केस में पहली एफआईआर हुई थी वो बिहार में हुई थी। सुशांत सिंह के पिताजी जो थे वो बिहार पटना में एफआईआर दर्ज कराते थे। अगर कोई व्यक्ति एफआईआर महाराष्ट्र में जाके कराता, बॉम्बे पुलिस के पास जाके कराता, तो वहां भी एफआईआर दर्ज की जाती। तो जब बिहार सरकार को लगा बिहार सरकार अपंग है, बिहार सरकार काम नहीं कर सकती, इसकी जांच नहीं कर सकती, तो उन्होंने सीबीआई की जांच मांग दी। तो महाराष्ट्र की पुलिस, आपको भी पता है और देश को भी पता है कि महाराष्ट्र पुलिस देश में अव्वल है। जांच करने के लिए 60 दिन, 40 दिन, 50 दिन या 6 महीने कितने दिन लगेंगे, ये कोई ऑफिसर या डीसीपी या एसीपी नहीं बता सकता, ना कोई कोर्ट बता सकता। इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती। तो सवाल जांच पे उठाना कि पुलिस ने 60 दिन से क्या किया, लिपापोती, एक बिल्कुल बेबुनियाद तथ्य है। पूरा देश सुशांत सिंह की मौत के साथ खड़ा है। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से सवाल उठाती रही, सीबीआई जांच को लेकर अड़ंगे डालती रही, और मुंबई पुलिस की मंशा पर सवाल बिल्कुल नहीं है। आप अब तक का काम अगर देखें तो बेस्ट है अपने आप में, लेकिन हाँ, इस केस में फिशी हम क्यों ना कहें। दिशा सालियान ने सुसाइड किया तो फोन जब्त क्यों नहीं किया? दिशा सालियान की मौत के बाद भी लगातार 1 हफ्ते तक फोन चलता रहा। ये मुंबई पुलिस की लापरवाही ना कहें तो क्या कहें? और क्या करते सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनका परिवार? बिहार में ही केस फाइल कराते ना, क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस पर यकीन नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ है। सुनील शुक्ला जी, चूंकि आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहे भी हैं, उन्हें देखा भी है, अभी हमने जो रिपोर्ट चलाई, महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में कुछ व्हाट्सएप चैट हुए थे जब रिया चक्रवर्ती ने घर छोड़ा। क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे, और उसकी वजह रिया चक्रवर्ती, या फिर रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के रिश्ते हो सकते हैं? मैं खुल के बोलता हूँ, मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, तो सुशांत सिंह का मित्र हूँ। मुंबई बॉलीवुड कैसे चलती बताता हूँ आपको।
मैं ओपन बोल देता हूँ, जो रिलेशनशिप दोनों के बीच में है इसका नार्को एनालिसिस टेस्ट हो जाए। खुल के बोलता हूँ, इनकी रिलेशनशिप पे हमको शक नहीं है, यकीन है। ये शुगर डैडी है। शुगर डैडी किस चीज को बोलते हैं? जो अपने से कम उम्र वाली लड़की है उनके साथ एक उनका व्यवहार रहता है, रिलेशन रहता है, और ये उनको कुछ नहीं दे सकते। ये एक ही करते हैं, दूसरी जगह उनको प्लान करते हैं। कोई यंग एक्टर होगा जिसके जो एक लिव इन रिलेशन रख ले तो उसके साथ जाके आप रह लो, पैसे निकाल लो, तो ये एक्चुअली प्लान करते हैं। ये ऐसा कुछ शेयर किया था क्या सुशांत ने आपसे? रिया का कैरेक्टर आप क्या बोल रहे हो? रिया लिव इन रिलेशनशिप में, बरोबर है, तो इनका कोई चरित्र नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए, इनका कोई चरित्र नहीं होता है। तो ये देखिए सुनील जी जांच तो चल रही है, लेकिन किसी के चरित्र को लेकर हम सवाल नहीं उठा सकते। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत दोनों अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, किसी ने फोर्स नहीं किया था। ये महेश भट्ट ने प्लान किया है रिया को उनके पास। आप देख सकते हो जो भी ट्रेलिंग आपको दिख रहा है मैसेजेस में, ऐसा है कि आपको क्या ऐसा कुछ सुशांत ने आपसे शेयर किया था क्या सुनील जी? ऐसा कुछ कहा था क्या? आप सुशांत बोला था वेरी डोमिनेटिंग, शी इज डोमिनेटिंग, मतलब उनको एक चीज अफसोस हो गया कि ये रिलेशनशिप जो हुआ है ये इतना सही नहीं है जो पहले उनका था। जो वो चीज का अफसोस करते हैं जो अंकिता के बारे में, कि स्टिल मिस दैट। तो जो भी कारण से अलग हुए, लेकिन जो रिया थी डोमिनेटिंग थी और पहले वैसे नहीं थी। उनका ये था कि ये पहले जैसे थी, दिख रही थी या बातचीत करती थी, उस तरह की नहीं है, पूरी की पूरी कंट्रोल रखती है। चलिए सीबीआई को, सुनील जी, सीबीआई को उस पर भी एक खास ध्यान देने की जरूरत है। आप जो पॉइंट बोल रहे हैं, दीपक झा जी, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार वो व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स हैं कि किस तरह से महेश भट्ट में और रिया के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई, किस तरह से दिशा सालियान के फोन का इस्तेमाल हुआ उनकी डेथ के बाद में भी, और एक नहीं 4 कॉल किए गए। अब भी आप मानने को तैयार नहीं है, अब भी आपको राजनीति लग रही है इसमें कि सुशांत के पिता बिहार में क्यों एफआईआर कराए। आपको भी पता है मुंबई पुलिस एफआईआर करने को तैयार थी, मुंबई पुलिस तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट जा रही थी। देखिए, वो कहीं भी एफआईआर कराए, वो उनका मौलिक अधिकार है। हिंदुस्तान में आप कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, हमारे देश में संविधान के तहत न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो इससे आपको और हमको एक बल मिलता है, साहस मिलता है कि अगर पुलिस नहीं सुनेगी आपकी, तो हमें कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो। लेकिन बिहार सरकार के जो डीजीपी है, वो सड़क छाप की भाषा जो बोलते हैं, इतना बड़ा आईएपीएस ऑफिसर, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ, चलिए अब तो बात उसके आगे बढ़ गई ना दीपक जी, अब तो बात उसके आगे बढ़ गई। अब मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस से बात आगे बढ़ गई। आनंद जी आपको रिप्लाई करना चाहते हैं, आनंद जी कहिए। संजय राउत जिस तरह की घटिया भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना ही सम्मान है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आज सामना में लिखा क्यों? बकवास लिखते हैं। संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि सीबीआई को आदित्य ठाकरे और संजय राउत का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए, उनको सब पता है। दिशा सालियान खुद ने क्लेम किया था आनंद जी, संजय राउत जी ने खुद ने क्लेम किया था कि उनको सब पता है, उनको इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता है, उनको सबूतों के बारे में पता है, उनको मुंबई पुलिस क्या कर रही है सब कुछ पता है। टेकरीवाल जी थोड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आता हूँ वापस। दीपक जी आनंद जी दोनों के पास में आता हूँ। टेकरीवाल जी, अगर हम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ये व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स और जो कॉन्वर्सेशन, जो सीडीआर डिटेल्स हमारे पास में आई है कि दिशा सालियान के फोन का इस्तेमाल हुआ था उनके डेथ के बाद में भी, एक नहीं कई कॉल्स हुए थे, ये किस तरह से एक लीगल प्रूफ बन सकते हैं सीबीआई के लिए, आगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए, कि दोनों केस को अब साइमल्टेनियसली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन किया जाए? हेलो 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 टेकरीवाल जी। हेलो हेलो, हाँ जी, इससे बात हुई। टेकरीवाल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? एल.एन. राउत साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती के बीच की ये चैट किस तरफ इशारा करती है, और साथ ही साथ दिशा सालियान की मौत के बाद फोन आखिर क्यों
पुलिस के जरिए छोड़ दिया गया, फोन जब्त क्यों नहीं किया गया? एक हफ्ते तक फोन इस्तेमाल होता रहा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 68 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी हाथ खाली हैं जांच के नाम पर। हालांकि सीबीआई धीमे धीमे करके जांच आगे बढ़ा रही है। आज भी सैमुअल मिरांडा और कुक नीरज से बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है 7 घंटे से ज्यादा, और अब धीमे धीमे उन सभी कड़ियों को खंगालने की कोशिश सीबीआई के जरिए होगी। साथ ही साथ सीन को रिक्रिएट करने की भी कोशिश सीबीआई कर रही है। एलन राव साहब, अगर दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या कह दिया गया मुंबई पुलिस की तरफ से, तो फोन जब्त नहीं करना ये मुंबई पुलिस की परेशानी कैसे बढ़ा सकता है? साथ ही साथ महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में जो बातचीत हुई, उससे इशारा मिलता है कि सुशांत सिंह राजपूत को धोखा दे रही थी, और हो सकता है इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत बहुत परेशान चल रहे हों। और साथ ही साथ एक पॉइंट और, 8 जून के दिन रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर जाती हैं, और 8 जून के दिन ही दिशा सालियान खुदकुशी कर लेती हैं। जो दावा है खुदकुशी का, देखिए रचना जी, ये सारे के सारे सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है, लेकिन ये सारी सब चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी। अभी जो मुंबई पुलिस नहीं कर पाई है इन्वेस्टिगेशन को, दिशा सालियान के केस को भी ओपन एंड शट करके सुसाइड बता दिया, और सुशांत केस में भी उन्होंने एक ही दिन में कह दिया कि सुसाइड का एंगल है ये, और सुसाइड की तरफ भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के बाद में फिर वो दूसरे साइड में इन्वेस्टिगेट करते रहे, फिल्म प्रोड्यूसर्स और हीरोइन को बुलाते रहे, वो वाली चीज करके इन्होंने अपना माइंड बना लिया था कि ये दोनों केस सुसाइड हैं। और इसीलिए अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप ठीक से देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली इसमें मेंशन किया है कि कोई भी केस सुशांत राजपूत से कनेक्टेड अगर लग रहा है पहले या बाद में, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दिमाग में भी ये बात थी, क्योंकि इतने दिन से मीडिया में दिशा सालियान और राजपूत के में जिक्र हो रहा था, तो कहीं न कहीं ये दिमाग में बात थी कि ये दोनों केस कहीं कनेक्टेड तो नहीं है। जहां तक बात आपने फोन की बात की है, देखिए किसी की डेथ के कनेक्शन में अगर कोई अननेचुरल डेथ हुई है तो उसका फोन बहुत अहम इंपॉर्टेंट चीज था, तो पुलिस को उस फोन को तुरंत सीज कर लेना चाहिए था। और सीज करने के बाद उस फोन से कोई कॉल जाना या कॉल आना, ये दोनों चीजें उसको बंद करके उसकी बैटरी बल्कि निकाल के उसको सीज किया जाता है जब भी फोन सीज। बिल्कुल राव जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। टेकरीवाल जी, आपको मैं इस डिबेट में वापस लाना चाहूंगा। 2 बातें बहुत संक्षेप में। पहला, अब इस चैट जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच की, क्या उस बेसिस पर अब सीबीआई मुंबई पुलिस को बुलाएगी? हम वापस टेकरीवाल जी से ऑडियो रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आनंद जी, अब इस बेसिस पर तो ये बॉलीवुड का भी पूरा भांडाफोड़ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब महेश भट्ट भी सीबीआई द्वारा बुलाए जाएंगे, क्योंकि ये जो चैट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये रिया और महेश भट्ट की बीच की चैट है। ये नॉर्मल चैट है नहीं, ये काफी कुछ इंडिकेट कर रहा है, काफी कुछ हुआ था उनके पहले, इस घटना के पहले जब रिया छोड़ के गई। अब ये केवल और केवल दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस वाली बात नहीं रह गई। इस तरह से तो लग रहा है कि बॉलीवुड का जो बड़ा गैंग चलता था वो अब बस्ट होगा, और वो सीबीआई करेगी, मुंबई पुलिस तो कर नहीं पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, रिया एक मोल है, और बॉलीवुड का माफिया गिरोह, बेबी बाबा ब्रिगेड, ये सारे लोग, और कहीं ना कहीं इसके अंडरवर्ल्ड से भी तार हो सकते हैं। और इसमें जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने रोल प्ले किया है, वो निश्चित तौर पर अंडर पॉलिटिकल प्रेशर है, किसी न किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बिहार पुलिस ने जब जांच इनिशिएट किया, शिवसेना ने किस तरीके से ओवर रिएक्ट किया, 5-7 आर्टिकल लिख डाले सामना में। तो ये लगता है कि ये अतिरेक भाव में जो ये रिएक्शन था, कहीं ना कहीं उनके गिरेबान पे हाथ रखने वाली बात थी। तो ऐसे में लगता है कि ये बहुत बड़ा ये एक खेल है, और इस खेल का भंडाफोड़ तो होना ही चाहिए। लेकिन सीबीआई के लिए मुझे चिंता ये लगती है कि जिस तरीके से सुशांत की जहां हत्या हुई, या जो भी संदेहास्पद मृत्यु हुई, या दिशा सालियान की जहां मृत्यु हुई, उन सभी सबूतों को खत्म किया भी गया होगा, और वक्त के साथ कुछ सबूत ऑटोमेटिकली वहां से नष्ट हो भी चुके होंगे। आप सभी रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस डिस्कशन के बाद इतना साफ हो गया आशीष कि सुशांत सिंह राजपूत को कम से कम फिल्मों की टेंशन नहीं थी, क्योंकि रूमी जाफरी ने पूछताछ में बताया 14 जून को सुशांत की मौत हुई, 12 जून को ही मुलाकात हुई थी, फिल्म का ऑफर हुआ था, 15 करोड़ की फिल्म का ऑफर दिया था। फिल्मों की तरह से परेशान नहीं थे, जो स्टोरी लगातार गढ़ी जा रही थी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। साथ ही साथ महेश भट्ट और रिया की चैट बताती है कि महेश ने रिया को भड़काया था घर छोड़ने के लिए। और रचना, जिस तरह से अब ये सीडीआर हमारे सामने आया है, जो व्हाट्सएप
कॉन्वर्सेशन हमारे सामने आया जो अपने दर्शकों को दिखाया पिछले 1 घंटे में, ये सबसे बड़ी कड़ियों में से एक होंगे सीबीआई के लिए, और इसी से एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की जा सकती है। ये तय है कि अब सुशांत सिंह राजपूत केस केवल और सुशांत सिंह राजपूत केस नहीं इन्वेस्टिगेट होगा, अब ये दिशा सालियान केस के पॉइंट ऑफ व्यू भी इन्वेस्टिगेट होगा।